अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहकशां हिस्सा 2 चैप्टर नंबर 4 क्लास 12, ठीक है ना, वो चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। लिखे हुए राइटर का नाम है वजीर आगा। इसी के जो है सभी सवालात के जवाबात हल कराने जा रहा हूं। आप जो है खूब इत्मीनान से टेबल पे बैठ जाए या अपनी किताब जो है कॉपी कहीं भी लेकर बैठ जाए और खूब इत्मीनान से इसे जो है लिखें, ठीक है ना, और खूब इत्मीनान से जो है इसे समझने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को वो मिलता रहे। अगर आप लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। हम जो है पेज नंबर 26 पलटेंगे और चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 26 आप देख लेंगे, यहाँ 26 और 27, ठीक है, आप इसे पलटेंगे। हम जो है पहले देखेंगे आप बताइए। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, आप बताइए। ये बिल्कुल जो है मुख्तसर जो है सवालात है। मैं जो है सवालात पढ़ते जाऊंगा और उसका जवाब जो बोर्ड पर है उसको बताते जाऊंगा। अब देखिए, पहला सवाल है इंशाइया शायरी सिन्फ है या नसरी। मैं आपको बहुत तशरीह से और बहुत डिटेल्स बता दिया था पहले ही, शुरू जब किया था फर्स्ट चैप्टर में ही आपको इसके बारे में बता दिया था कि इंशाइया नसरी सिन्फ क्या है और शायरी सिन्फ क्या है। तो ये क्या है? नसरी सिन्फ है। इंशाइया क्या है? नसरी सिन्फ है। जवाब नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्या इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज करता है? हाँ, इंशाइया को दूसरी असनाफ अदब से उसका गैर रस्मी तरीक़ेकार मुमय्यज करता है। मैं किताब में इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन है, और जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक जो है जवाब का समझना कोई माने नहीं रखता है या उसका कोई मतलब नहीं होता। सवाल नहीं है तो जवाब कहां से आएगा? तो पहले हम सवाल को देखते रहेंगे, इसलिए आप लोग किताब सामने जरूर रखेंगे या जो है आप गौर से इसे जरूर सुनेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर में देखते हैं कि वजीर आगा का ताल्लुक किन किन अदबी असनाफ से है। 3 के नाम लिखिए, यानी कौन कौन से जो है अदब में ये ताल्लुक, अदब से ये ताल्लुक रखते थे, उसका 3 का नाम। 1 नंबर में है तनकीद, ठीक है, 1 नंबर में तनकीद, दूसरे नंबर में इंशाइया और तीसरे नंबर में नज्म निगारी। ये 3 असनाफ ऐसे हैं जिससे जो है ताल्लुक इनका था। किनका? वजीर आगा का, ठीक है ना। आप खूब जो है गौर से पढ़ लीजिए, उसके बाद इसे आप लिखेंगे, ठीक है। पहले आप खूब गौर से सुने। अब सवाल नंबर 4 हम देखते हैं। क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? जवाब नंबर 4 में है इंशाइया निगारी का मतलब जिद्दत तराजी नहीं है, ठीक है ना। आप जो है सिर्फ यहां जो है किताब में सामने लिख सकते हैं नहीं, ठीक है ना। क्या इंशाइया निगार का मकसद जिद्दत तराजी है? नहीं। मैंने जवाब में पूरा लिख दिया है ताकि बहुत सारे बच्चों के पास किताब नहीं होती है तो इससे वो समझ लेंगे, ठीक है। आगे है 5 नंबर में देखते हैं। इंशाइया की इम्तियाजी सूरत किसकी रहीने मिन्नत है? तो खुशगवार व ताजगी की रहीने मिन्नत है। किसकी? खुशगवार और ताजगी की रहीने मिन्नत है। अब 6ठे नंबर सवाल को हम देखेंगे। वजीर आगा की 3 किताबों के नाम लिखना है। तो चलिए, वजीर आगा का 3 किताबों में से पहले किताब का नाम है उर्दू अदब में तंजो मजाह। क्या है? उर्दू अदब में तंजो मजाह। दूसरे नंबर में है उर्दू शायरी का मिजाज। किसमें? उर्दू शायरी का मिजाज, ठीक है। और तीसरे नंबर में है तनकीद और एहतसाब, ठीक है। ये सवाल नंबर 6 का जवाब हल हो गया। अब 7वां देखते हैं। क्या इंशाइया शिगुफ्ता मूड की पैदावार है? ठीक है, तो क्या है? जवाब नंबर 7 है हाँ, इंशाइया शिगुफ्ता मूड की पैदावार है। आप अपने बुक में सिर्फ हाँ लिख लेंगे। अगर आपके पास कलम कापी नहीं है तो आप हाँ लिख लेंगे, नहीं तो पूरा इसे लिखने की कोशिश करेंगे। जवाब नंबर 8 में देखते हैं। क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बास अलहदा नजर आता है? बिल्कुल हाँ, अलहदा नजर आता है। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि हाँ, इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बास अलहदा नजर आता है। मैंने यहाँ शॉर्ट जवाब
देने की कोशिश की है। ठीक है, आप इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा लॉन्ग भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है कितनी सलाहियत रखते हैं। बहरहाल आगे हम चलते हैं। हम यहाँ मुख्तसर इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है, और आसानी से इसे समझकर याद कर लें। ठीक है, अब चलते हैं हम मुख्तसर गुफ्तगू में। ठीक है, मुख्तसर गुफ्तगू आप देख लें, किताब में दिखा देता हूं ताकि आप लोग ऐसा ना हो कि भूल जाए कि किधर गए। बहरहाल आगे चलते हैं। मुख्तसर गुफ्तगू का सवाल नंबर 1 है, इंशाइया और मजमून में क्या फर्क है। आप ये जान लीजिए कि कोई भी, चाहे वो नाविल हो, चाहे वो अफसाना हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का मजमून हो, उससे पहले जो है मजमून के दायरे में दाखिल किया जाता है, माना जाता है कि वो ऐसे है, मजमून है। उसी तरह इंशाइया को भी आमतौर पर मजमून में दाखिल किया जाता है। यही है जवाब है, आमतौर पर नसरी अदब में पेश किए जाने वाले तमाम बातों को मजमून के जिम्मे में रखे जाते हैं। ठीक है ना, क्या किया जाता है, जो भी बातें होती है सबको जो है मजमून के दायरे में रखे जाते हैं। मजमून की ही एक शक्ल है, इंशाइया का है, मजमून की ही एक शक्ल है, एक इसकी सूरत है, लेकिन यह ऐसा मजमून नहीं जिस पर मुरासला होने का असर कायम हो जाए। अब मतलब आप ये समझिए कि मजमून जब हम लिखते हैं तो आप देखेंगे कि मजमून जिस मौजू से शुरू किए हैं उसी पर जामे बात होती है। क्या होती है, जामे बात होती है, उसका खाका बिल्कुल बेहतरीन होता है और उसी पर जो है हम बहसो मुबाहसा करते हैं। लेकिन आप इंशाइया हो गया या जो है अफसाना हो गया, उसमें तरह तरह की बातें आ जाती है। जैसे इंशाइया है तो इंशाइया लिखने वालों को पूरी आजादी होती है, इसमें वो जो भी बातें चाहे इसमें शामिल कर सकता है, लेकिन बाद में फिर अपने मकसद असलिया की तरफ रुजू हो जाता है, यानी जिस पर लिख रहा है उस मौजू पर आ जाता है। बीच में आपको हंसाने वाली बातें भी कर सकता है, रुला भी सकता है आपको। ठीक है ना, आप लोग नहीं रोइएगा हंसिएगा सिर्फ, ठीक ना, हंसना अच्छी बात है। ठीक है, बहरहाल तो इसमें वो सारी बातें आ जाती है। इंशाइया अपनी एक सिनफी हैसियत है, इंसाइया की अपनी एक अलग सिनफी हैसियत है, एक अलग इसकी शख्सियत है। यही बुनियादी फर्क है, यही क्या है, इसका बुनियादी फर्क है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे 1 नंबर को समझ लिया होगा। अब दूसरे नंबर में चलते हैं। इंशाइया नगार को दौरान तख्लीक कैसी आजादी मैसर होती है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसकी पूरी आजादी होती है। क्या होती है, पूरी आजादी होती है। आइए जवाब भी देखते हैं कि इंशाइया नगार को इंशाइया लिखने में पूरी आजादी होती है, किसी तरह की कोई बंदिश, किसी तरह की कोई शरायत नहीं होता है। लेकिन आप वजीर आगा के जब मजमून पढ़ेंगे तो वजीर आगा कुछ शरायत उसमें रखने की कोशिश किए हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। इंशाइया नगार को इंशाइया लिखने में पूरी आजादी होती है, वो चाहे तो इसमें उतराव चढ़ाव पैदा कर सकता है। उतराव चढ़ाव का मतलब हंसा भी सकता है, रुला भी सकता है, आपको मायूस भी कर सकता है, तरह तरह की बातें इसमें आ सकती है। लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है, ऐसा नहीं कि पूरी मजमून जो है उसी पर खत्म हो जाए, नहीं, वक्ती तौर पर होता है, आर्जी तौर पर होता है। इंशाइया नगार को इतनी आजादी होती है कि वह महूर रहते हुए कोई भी बात पैदा कर सकता है। इंशाइया लिख रहा है तो वह मस्ती में जो है कोई भी बातें कर सकता है, कोई भी बातें लिख सकता है और फिर अपने मकसद की तरफ लौट जाता है। यानी जिस मौजू से वो शुरू किया है और जिसकी बातें कर रहा है उसकी तरफ वो क्या हो जाता है, लौट जाता है। यही जो है इंशाइया की दौरान तख्लीक की आजादी मैसर होती है इंशाइया निगार को। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर भी जो है कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3, 4, 5 बाकी है, मैं जो है इसे लिखाऊंगा, आप जो है इसे जल्दी नोट कर ले। मैं यहां से हटता हूं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। अब मुख्तसर गुफ्तगू में सवाल नंबर 3 को देखते हैं कि इंशाइया का खालिक किस शख्स की तरह होता है। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर में, इंशाइया के खालिक माने लिखने वाला, खालिक मतलब बनाने वाला होता है, ठीक है ना। तो इंशाइया का लिखने वाला, इंशाइया को बनाने वाला, इंशाइया के खालिक का मिसाल एक गैर मुल्की सयाह की तरह है, यानी एक ऐसे आदमी की तरह है जो दूसरे मुल्क से, दूसरे देश से किसी दूसरे मुल्क में सैर करने के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, ठीक है ना, उसकी तरह है, जिसे मुल्क की बहुत सी अनोखी बातें बहुत जल्द मालूम हो जाती है। क्योंकि वो दूसरे जैसे अंग्रेज, चाहे हमारे देश में कोई दूसरे जगह के लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं, उन्हीं को सयाह कहेंगे। क्या कहेंगे, सयाह अरबी वर्ड है यहाँ,
ठीक है ना, सैर करने वाला, घूमने वाला। तो वहां से वो आते हैं तो यहाँ के जो भी चीजें देखते हैं उस सारी चीजों के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसी है और कहाँ से आई। लेकिन हमें उतने मालूम नहीं होते हैं, हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि वो चीजें हमको ज्यादा से ज्यादा मालूम हो, अक्सर यही होता है। ठीक है ना। तो इंसानियत के खालिक का मिसाल एक गैर मुल्की सयाह की तरह है, यानी एक दूसरे मुल्क से आने वाले घूमने वाले लोगों की तरह है, जिसे मुल्क की बहुत सी बातें जल्द मालूम हो जाती है, यानी वो बहुत सी चीजों को देखकर उसको पूछ करके उसे मालूम कर लेता है, लेकिन और अहले वतन की नजरों से ओझल रहती है। ठीक है ना। अहले वतन जो इस मुल्क में, जैसे हम लोग चाहे आप लोग रह रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि कहाँ से आई, कैसी चीजें हैं, लेकिन दूसरे जगह के लोग आकर जब उसको देखते हैं तो उसके बारे में सारी जानकारियां हासिल कर लेते हैं। तो उसी तरह एक इंशाइया निगार का भी मिसाल है। ठीक है ना, ठीक है ना, ओझल रहती है। इसी तरह इंशाइया निगार जिंदगी के आम मजाहिर के उन ताजा पहलुओं को फौरन देख लेता है जो जिंदगी में सतही दिलचस्पी के बास एक आम इंसानों के नजरों से ओझल रहती है। जिंदगी में बहुत सारे जो मराहिल आते हैं, उन सारे मराहिल से एक इंशाइया निगार वाकिफ हो जाता है, तब जाकर इंशाइया लिखता है। लेकिन जिसकी जिंदगी होती है शायद वह उससे जो है वो ओझल रहती है। ठीक है, तो ये 3 नंबर का जवाब आप समझ गए होंगे। अब चौथे नंबर का देखते हैं, इंशाइया में अदम तकमील ऐब है या हुनर, वाज़ेह कीजिए। अब देखिए जवाब है, अदम तकमील इंशाइया की ना एक हुनर है बल्कि इंशाइया के एक इम्तियाजी खुसूसियत भी है। क्या है? इम्तियाजी खुसूसियत भी। इसी में जवाब आपको मिल गया होगा। अदम तकमील ऐब है या हुनर, क्या है? एक हुनर है, बल्कि खुसूसियत तकमील इंशाइया की ना एक हुनर है बल्कि इंशाइया के एक इम्तियाजी खुसूसियत भी है। डबल बातें आ गई। ठीक है ना। इंशाइया निगार कभी कभी इंशाइया में ऐसी बातें भी कह देता है जिसका मौजू से कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना। इंशाइया में मौजू के सिर्फ अनोखे पहलुओं को पेश किया जाता है। ये नहीं कि कोई ऐसी बातें लाकर पेश किया जिससे कोई मजा ही ना आए, न जिससे कोई दिलचस्पी ही मिल पाए, तो ऐसी बातों को जो है इंशाइया में नहीं शामिल किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे भी समझ लिया होगा। आप इसे जल्दी लिखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे भी लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो मुख्तसर गुफ्तगू में सिर्फ एक बाकी रह गया था, जवाब नंबर 5। ठीक है, जवाब नंबर 5 है, सवाल नंबर 5 है, वह मरकजी नुक्ता क्या है जिस पर इंशाइया निगार हर बार जरूर लौटता है। ठीक है ना। वो मरकजी नुक्ता क्या है जिस पर जो है इंशाइया निगार हर बार लौट जाता है, कोई भी बातें अपने जो है अपने इंशाइया में पेश करते हुए फिर उस पर लौट आता है। ठीक है ना। तो 5वां नंबर जवाब है, इंशाइया निगार अपने मरकज से कई बार भटकता है। मैंने जिससे शुरू किया है उससे भटक कर दूसरे मौजू की तरफ भी चला जाता है, दूसरी बातें भी दाखिल करता है, लेकिन हर बार वह अपने मौजू की तरफ लौट जाता है। किसकी तरफ? मौजू की तरफ। याद रखिएगा, हर बार किसकी तरफ लौटता है? अपने मौजू की तरफ लौट जाता है। मिजाह निगार फराज के नुक्ता से एकदम नीचे उतरता और नशीब के नुक्ते से एक कदम ऊपर भी नहीं जाता, लेकिन इंशाइया निगार आजाद है। जो मजमून नगार होता है, जो मजाह नगार होता है या मजाह वगैरह लिखता है, हंसी वगैरह की बातें, वो बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकता या नीचे भी नहीं उतर सकता। जिस पर वह बातें कर रहा है उसी पर रहता है। ठीक है ना। लेकिन इंशाइया निगार आजाद है, वह दोनों तरफ जाता है, आ जाता है, लेकिन फिर अपने मरकजियत की तरफ लौट जाता है। अब इंशाइया में हंसी की तरफ, मजाह की तरफ भी जाता है। मजाह जो है बातें करके फिर जो है अपने असल मकसद की तरफ, असल मौजू की तरफ, वो अपनी मरकजियत की तरफ, उसका मरकजियत क्या है? मौजू। ठीक है ना, उसके तरफ फौरन वो लौट आता है। देखिए मैंने जो है ये मुख्तसर सी बातें लिख दी है, आप चाहे तो इसे बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हैं। तो मुख्तसर गुफ्तगू आपका ये अब जो है खत्म हुआ, समाप्त हुआ। अब जो है हम शुरू करेंगे तफसीली गुफ्तगू। देखिए बहुत आप देखते होंगे तफसीली गुफ्तगू में बहुत कम ही लिखाता हूँ, इसको तवील सवालात लिख दिया हूँ। ठीक है ना, आपसे लिख सकते हैं इस पर तफसीली गुफ्तगू। ठीक है ना, तफसीली गुफ्तगू। ये था मुख्तसर गुफ्तगू और यहाँ हो गया
तफसीली गुफ्तगू। अब देखिए तफसीली गुफ्तगू में जो समझता हूँ कि ज़्यादा मुश्किल है उसको हल ही करा देता हूँ, और ये समझता हूँ कि सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर लिख देने से इन तफसीली सवालात का जवाब मिल जाएगा, तो मैं उसे लिखाता नहीं हूँ, कहता हूँ कि आप जो है लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, तो इसमें कुछ है दुश्वारियाँ, इस वजह से मैंने इसे लिखने की कोशिश की है ताकि आप जो है आसानी से इसे समझ लेंगे। अब चलिए सवाल नंबर 1 में देखते हैं तफसीली गुफ्तगू में। देखिए तफसीली गुफ्तगू में आ जाइए और सवाल नंबर 1 देखिए, वजीर आगा ने इंशाइये के लिए किन बातों को जरूरी करार दिया है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंशाइया नगार में जरूरी है? ठीक है ना, इंशाइया लिखने वाले के लिए जरूरी है। वजीर आगा अच्छे इंशाइया में आदम तकमीलियत, ताजगी, जिद्दत और खुशगवार सादगी जैसी आमेजिश को लाजमी समझते हैं। ठीक है ना, ऐसा मजमून हो जो आदमी तकमीलियत यानी आखिरी तक पहुंचे, उसमें ताजगी हो, ऐसा लगे कि अभी लिखा जा रहा हो और अभी के वाकयात से वो ताल्लुक रखता हो। जिद्दत हो और खुशगवार और सादगी हो, खुशगवार हो और सादगी भी हो। ऐसा नहीं कि ऐसा ना लगे कि ऐसा ना लिख दे कि लगे कि अच्छा नहीं है या मन जो है उसे पढ़ने का नहीं करे, ऐसा भी नहीं हो। जैसे आमेजिश को लाजमी समझते हैं, इन जैसी चीजों को या क्या समझते हैं? लाजमी समझते हैं। इन्होंने अपने मजमून में उन अनासिर से बहस करते हुए यह नतीजा उखज किया है कि मज़कूरा वाला अनासिर की शमूलियत के बाद ही इंशाइया कारीन को मुतासिर करता है, यानी तकमीलियत, अदम तकमीलियत, ताजगी, जिद्दत और खुशगवार सादगी जैसी आमेजिश ही इंशाइया नगार यानी इंशाइया नगार जब उसमें लिखेंगे तभी जो है उसके पढ़ने वाले कारीन मतलब उसके पढ़ने वाले उससे मुतासिर होंगे और उसको खूब शौक से पढ़ेंगे और उससे सबक भी हासिल करेंगे। तो तफसीली गुफ्तगू में 1 का जो है जवाब मिल गया। अब जो है इसमें 2 और बाकी रह गया। तफसीली गुफ्तगू में 3 ही सवालात हैं। अब जो है आप इसे लिखें ताकि मैं जो है उसे जल्द लिखा दूं। चलिए इसे जल्दी लिखें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तफसीली गुफ्तगू में इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है? यह इंशाइया का अहम उन्सुर बनता है। ये कैसे इंशाइये का अहम उन्सुर बनता है? ठीक है, मैं मुख्तसर यहाँ जवाब लिखा हूँ, जो मेन पॉइंट है उसे मैंने लिख दिया है, आप इसे बढ़ा चढ़ाकर लिख लेंगे। ठीक है, इंशाइया ऐसा फन है जिसमें ताजगी का मुजाहिरा लाजमी और ज्यादा होता है। ठीक है ना, लाजमी भी होता है और ज्यादा भी होता है। ठीक है ना, आगे है, इसकी कमी इंशाइया को अपने मेयार से नीचे गिरा देता है। मुजाहिरा जब तक नहीं करेंगे और ताजगी उसमें नहीं होगी तो इसका मेयार है, इसका जो स्टैंडर्ड है उसको उससे नीचे गिरा देता है। ताजगी से मुराद इजहार अबलाग की ताजगी ही नहीं बल्कि ताजगी से मुराद, यहाँ ताजगी लिखेंगे, ताजगी से मुराद मौजू और नुक्ते नज़र का वह अनोखापन है जो कारी को जिंदगी की एकसानियत और ठहराव से ऊपर उठाकर माहौल को जायजा लेने पर मजबूर कर दे। समझ रहे हैं ना, ये चीजें जो है इसमें जरूरी होती है। ठीक है, और ये जो है इसका अहम उन्सुर होता है। क्या होता है? अहम उन्सुर होता है। आप मैंने जो है बिल्कुल मुख्तसर लिखने की कोशिश की है, आप इसमें 2-4 लाइन बढ़ाकर जोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर का जवाब देखते हैं। सवाल देखते हैं कि इंशाइये में मज़ाह की क्या अहमियत है, वाज़ेह कीजिए। इंशाइये में मज़ाह की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जो है वाज़ेह करना है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, जवाब नंबर 3 अब है कि मज़ाह इंशाइया के लिए इजाफी खुसूसियत है। क्या है? इजाफी खुसूसियत है, लेकिन ये लाजमी उन्सुर नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसमें मज़ाह शामिल किया जाए, लेकिन जो है उसकी एक इजाफी खुसूसियत है। ठीक है ना, क्या है? इजाफी माने मिला दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है और उसको जो है पढ़ने में और मजा मिलता है। ठीक है, लेकिन जिस इंशाइया में मज़ाह का उन्सुर नुमाया तौर पर आता है उस इंशाइया का मज़ाह ही बदल जाता है। ठीक है ना, नुमाया तौर पर जब रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो उसका मज़ाह का इंशाइया का मज़ाह ही बदल जाएगा। इंशाइया नगार मज़ाह का इस्तेमाल करते हुए भी अपने मरकजी नुक्ते नज़र को फरामोश नहीं करता। यानी इंशाइया नगार जब इंशाइया लिखता है तो मिजाह की बातें करते हुए भी वह अपने असल मकसद को नहीं छोड़ता, अपने असल मौजू की तरफ जरूर लौट जाता है और उसे जरूर जो है वो याद रखता है कि ऐसा ना हो कि हमारा असल मौजू और असल मकसद जो है छूट जाए। ठीक है, आप इसे जल्दी लिखें। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और इसे अभी फौरन मिटाऊंगा। आप इसे लिखें जल्दी।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे भी लिख लिया होगा। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मजबूरी भी है, वीडियो लंबा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट हो जाए, लेकिन ये लंबा होते जा रहा है। चूंकि लंबा है तो लंबा होना ही है, ये आपकी भी मजबूरी है और मेरी भी मजबूरी है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें आप देखिएगा काला काला पॉइंट जो है इसमें दिख रहा है, काला काला, इस तरह मैं गोल बना दिया हूँ, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, इसमें एक नंबर पॉइंट इसमें मजमून में दिया है, तो आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। ये जो है आप आसानी से हल कर लेंगे। अब जो है हम इसमें आते हैं, पेज नंबर जो है 28 में आ जाते हैं, ठीक है। पेज नंबर 28 का पॉइंट जो है देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 जो है मान लीजिए इसको, ठीक है ना, या आप पॉइंट नंबर 3 भी मान सकते हैं, पॉइंट नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, ये गोला नंबर क्या है, 3 है, और ये हो गया 4, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज से पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। मुकाबले की बनिस्बत इंशाइया का ढांचा मैं सिर्फ जो आपको बता देता हूं, आप जो है उसे भर लेंगे, ठीक है ना। गुठा हुआ और लचीला, इसमें क्या होगा, 1 नंबर में लचीला, 2 नंबर में ममासिलत, और 3 नंबर में गैर रस्मी, और 4 नंबर में शेगुफ्ता, ठीक है ना। आप जो है यहाँ खाली जगह जो दिख रहा है, आप इसमें 1 नंबर में भर लेंगे, और 2 नंबर में, 3 नंबर में करके मैंने कर दिया है, आप उसमें भर लेंगे। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, दर्ज झैल अल्फाज की जिनसियत जाहिर करते हुए जुमले बनाइए। यानी ऐसे जुमले बनाना है कि उसकी जिनसियत जाहिर हो जाए, यानी जेंडर का, लिंग का पता चल जाए कि वह क्या है, ठीक है। तो ये हयात क्या है, तानीस है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया है ताकि आप आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। हयात क्या है, तानीस है। जैद की हयात काबिल जिक्र है, जैद की लग गया तो इसकी जो है हयात की, तानीस का पता, जिनसियत का पता चल गया। दूसरे नंबर में है मजमून, मजमून क्या है, तज़कीर है। हामिद का, अब यहाँ का आ गया ना, तो क्या मुजक्कर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुजक्कर को ही तज़कीर कहते हैं और मुअन्नस को तानीस कहते हैं। तो हामिद का मजमून इल्मी है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद है आजादी, तानीस, 1 मिनट रुक जाइए। तो आजादी भी तानीस है, आजादी क्या है, तानीस है। मुल्क की, यहाँ की लग गया, ठीक है, तो पता चल गया कि आजादी क्या है, तानीस है। तो मुल्क की आजादी खतरे में है, ठीक है। अब सिन्फ देखिए, सिन्फ भी तानीस है। गजल की सिन्फ, यहाँ की लग गया तो पता चल गया कि ये तानीस मतलब मुअन्नस, तानीस मतलब मुअन्नस। अब याद रखिएगा, तज़कीर और तानीस में ग्रामर में पढ़ा दिया हूं, आप लोग उसका वीडियो जाकर देख लेंगे, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में जाएंगे और ग्रामर का वीडियो, जब आप ग्रामर जिसमें होगा उसको टच करेंगे तो उसमें ग्रामर के जितने वीडियो है, 14 मैंने पढ़ा दिया है, 14 वीडियो मौजूद है, उसमें देख लीजिएगा तानीस और तज़कीर क्या है, आप उसे देखकर अच्छा से समझ लेंगे। तो सिन्फ तानीस है, गजल की लग गया तो तानीस का पता चल गया कि ये तानीस है, गजल की सिन्फ मशहूर है। उसके बाद लिबास, तज़कीर है, क्या है, तज़कीर यानी मुज़क्कर है। साजिद का लिबास अच्छा है, ठीक है ना, का यहाँ लग गया, ठीक है। उसके बाद जो है हुक्का, तज़कीर, हुक्का जैसे पिया जाता है, बीड़ी वगैरह, सिगरेट वगैरह के दौर की जगह पर पहले लोग जो है हुक्का पिया करते थे, उसी को यहाँ लिखा है, ठीक है ना, हुक्का। घर के लोगों ने साजिद का, यहाँ का लग गया ना, साजिद का हुक्का बन कर दिया, ठीक है ना, पता चल गया कि तज़कीर है। उसके बाद इंशाइया, जिसे आप पढ़ रहे हैं, पूरी जो है कहानी और पूरी दास्तान, अब पूरा लव लेटर इसी में है समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं कितना थोड़ा ज्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर आ गया। चैप्टर तो बहुत कम है लेकिन क्वेश्चन आंसर ज्यादा है। तो तज़कीर, ये क्या है, इंशाइया तज़कीर है। अंजुम मानपुरी का इंशाइया, देखे ना, का लग गया, इंशाइया। किराए का टमटम है, ये एक और आ गया बात कि अंजुम मानपुरी का लिखा हुआ इंशाइया का नाम क्या है, किराए का टमटम। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे भी समझ लिया होगा। अब जो है आपका 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गया ना, तो अब इसमें 4 पॉइंट और बाकी रह गया ना, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट मैं बता देता हूं, उसके बाद खत्म करूंगा, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी लिखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा। अब जो है हम देखते हैं किताब में, अब जो है, ठीक है, अब जो है अगले पॉइंट को हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 को, ठीक है ना। मंदरजा झैल वाहिद अल्फाज से जमा बनाए, तो वाहिद हद है तो जमा हदूद हो गया, ठीक है। नक्श वाहिद है, नुकूस जमा हो गया। जाबित जो है वाहिद है, जवाबित जमा हो गया। मजहर, मजाहिर, यहाँ वाहिद इस लाइन में वाहिद है और इस लाइन में जमा है। उसी तरह सूरत, सूर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब 6 नंबर में देखते हैं, दर्ज झैल अल्फाज की जीद बताएं। इसके क्या बताना है, जीद। ताजा ये लफ्ज है, इसका जीद बासी, ताजा आप देखते हैं, ताजा, बासी। उसके बाद रोशन, तारीख, ठीक है ना। हुस्न, कभी, हुस्न मतलब खूबसूरत, कभी मतलब बदसूरत, ठीक है। हुस्न,
कभी, ठीक, कुफ्र और ईमान, अर्ज, समा, तरक्की, तनज़ुली, ठीक है, ये जो है जिद थे। अब सातवां पॉइंट हम देखते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, कहीं जाना है, बहुत जरूरी है, और वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। तो सातवां पॉइंट है, अब सातवां पॉइंट में हम देखेंगे मंदरजा झैल अल्फाज की मुतरादिफ लिखिए, यानी हम सूरत अल्फाज, एक शक्ल वाली एक दो चीजें नहीं होती है, उसी तरह जो है इसमें हम मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, ठीक है। मुतरादिफ आपको और आगे ग्रामर में पढ़ा दूंगा, और जो है जो है उसका बिल्कुल तशरीह सामने आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फाज आप इसमें भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अल्फाज हो गया और ये मुतरादिफ हो गया, क्या हो गया, ये मुतरादिफ का लाइन है, और ये जो है अल्फाज है, सूरत, शक्ल, सूरत तो शक्ल नहीं कहता है, तुम्हारा सूरत और शक्ल देखा है, उसी तरह ढांचा, ढांचा का मतलब क्या होता है, बनावट, तारीख मतलब अंधेरा, यहाँ अंधेरा, ठीक है, सयाह, सेहरागर्द, उसी तरह इलाहिदा, यहाँ पर नहीं जगह है इसलिए मैंने लिख दिया है इलाहिदा मतलब अलग। तो दोस्तों आपका ये चैप्टर नंबर 4 का पूरा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का निचोड़ 2 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया, ये पूरा क्वेश्चन आंसर आ गया, इसमें एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटा। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छा से समझ लिया होगा और इसे टाइम देकर लिख लिया होगा। आप इसे जरूर लिखेंगे और जरूर जो है आप इसे जो है जहन नशी करेंगे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा फायदा हो और एग्जाम में जाने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी जो है मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक जरूर कर दे, बहुत कम लोग लाइक करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर दीजिए, ताकि जो लोग 12वीं क्लास की उर्दू लिए हुए हैं, 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी इससे फायदा हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।